हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। पहले हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर खुद सोचिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड है। यदि वह समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। बताइए क्या होगा। तो देखिए, वस्तु कैसे चल रही है, समान वेग से चल रही है। समान वेग से चल रही है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और वेग में परिवर्तन यदि नहीं हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। आपको एक्सप्लेनेशन भी मैंने समझा दिया है और ये भी लिखा है, समान वेग होने पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता और इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ढाल क्या दर्शाता है। वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन दर्शाता है, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम उसका जब ग्राफ का स्लोप क्या बनता है, एक्सेलरेशन बनता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है, यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। समान वेग से चल रही है तो मतलब वेग ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है और ना ही स्थिर है, तो क्या होगा, 0 होगा। क्या आ जाएगा आंसर, 0 होगा, क्योंकि वेग क्या है, समान वेग का अर्थ है कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए इसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। चौथा है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और दिशा नहीं होती। तो देखिए, ये वेलोसिटी में तो दिशा भी होती है, तो ये वेलोसिटी में इसमें दिशा होती है, एक्सेलरेशन में भी होती है, डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस है जो ए जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें क्या नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो अपना आ जाएगा आंसर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन डिस्टेंस का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। पांचवा क्वेश्चन, एक वस्तु 40 मीटर पूर्व दिशा में चलती है और फिर 40 मीटर पश्चिम दिशा में लौट आती है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन, अपन ने विस्थापन पढ़ा है, इसमें क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो देखिए, ये पूर्व दिशा में चल रहा है 40 मीटर, यहाँ से चल रहा है 40 मीटर और फिर यहाँ से ये वापस इसी बिंदु पर पश्चिम दिशा में लौट आता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहीं, मतलब इसने कुछ भी दूरी तय नहीं करी, मतलब क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। ये आंसर हो जाएगा, ये 0। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कहलाती है, मतलब जिस बिंदु से वो चला उसी बिंदु में वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, 0 मीटर होगा। देखो, वस्तु प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, इसलिए विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के एमसीक्यू में आपने कितने आंसर सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फिजिक्स वीडियो में। थैंक यू।